विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज से हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर में सबसे पहले कहता है, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। मतलब पिछले क्लास में पहले आप पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो खट्टे होते हैं या फिर उनका टेस्ट कड़वा होता है। तो कुछ सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से किसी का खट्टा स्वाद होता है, किसी का कड़वा स्वाद होता है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में किसी को बहुत ज़्यादा खाने की वजह से एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या लेने के लिए सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेने के लिए कहेंगे? क्या सजेस्ट करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? तो आप को पता है कि ये समस्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप उसको रेमेडी चूज़ करने की, कैसे रेमेडी उसको क्या चूज़ करोगे, कैसे चूज़ करोगे इस सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन निकालोगे? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect. तो आपके पास में अभी तक जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की, उससे आपके पास एक चीज़ का नॉलेज है कि अगर एसिडिटी हो गई, यानी कि बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको नलीफाई करने के लिए हमको एक बेस की ज़रूरत होगी ताकि हमारा काउंटर बैलेंस हो सके चीज़ें। Recall how we tested sour and bitter substances without testing them. तो हम बिना टेस्ट किए हुए कोई भी सब्सटेंस कड़वा है या कोई भी सब्सटेंस का टेस्ट जो है वो खट्टा है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं, वे स्वाद में, टेस्ट में वे कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और साथ ही वे क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में, रेड में चेंज कर देते हैं। जहाँ तक बात है बेसिस की, तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? ये टेस्ट में कड़वे होते हैं और ये हमारा रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं, इनका कलर चेंज कर देते हैं। Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. तो हमारा लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये लाइकेन नाम के प्लांट से इसको पाया जाता है। उसी तरह से टर्मरिक यानी हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस्ड दैट a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? तो आपने देखा होगा कि कभी आपने जब खाना खाया, खाना खाते टाइम हो सकता है कभी कपड़े पे आपकी सब्ज़ी गिर गई हो, तो वहाँ पर क्या हो गया, उस पर हल्दी का स्टेन आ जाता है। तो उस पर जब आप सोप यानी साबुन लगाते हो, तो वहाँ पर जो उसका कलर है, जिस जगह पर आपका हल्दी यानी सब्ज़ी गिरा था, हल्दी का स्टेन जहाँ पर लगा था, वो स्पेस पर जब आप साबुन लगाओगे तो वो स्पेस कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो सोप है, वो सोप का नेचर बेसिक होता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। दोबारा इसका कलर येलो हो जाता है। कब येलो हो जाएगा? जबकि आप इसको पानी से साफ़ कर दोगे, पानी से बहुत अच्छे से इसको धो दोगे। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test
फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेस का मतलब कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, इसको टेस्ट करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के साथ साथ सिंथेटिक इंडिकेटर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे पास में है, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनेप्थलीन हो गया, ये सभी हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। In this chapter, we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. तो इस चैप्टर में हम कैसे क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में एसिड और बेसिस के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी एसिड और बेसिस का यूज़ कहाँ कैसे करते हैं, उसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आगे लिखा है, डू यू नो लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई होता है, इसका कलर पर्पल होता है लिटमस सॉल्यूशन का, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न ऑफ थैलोफाइटा एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, इसका कलर पर्पल डाई पर्पल होता है, और साथ में ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है लिटमस? तो लाइकेन नाम के प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन नाम का जो प्लांट होता है, ये थाइलोफाइटा डिवीज़न को फॉलो करता है, और इसका यूज़ हम लोग इंडिकेटर की तरह करते हैं। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब हमारा लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो यहाँ पर इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है पर्पल कलर का। There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, tunia, and granium, which indicates the presence of acids or bases in solution. These are called acid-base indicators or sometimes simply indicators. तो हमारे पास में लिटमस के अलावा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा रेड कैबिज, जो लाल कैबिज की जो लीव्स होते हैं वो हो गए, रेड कैबिज लीव्स हो गए, टर्मरिक यानी हल्दी हो गए, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स मतलब कुछ फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हो गए, फिर हाइड्रेंजिया हो गए, ट्यूनिया हो गए, ग्रैनियम हो गए, ये सभी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में पाए जाते हैं, और इसको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। इस तरह के इंडिकेटर को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड with 3 test tubes. आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं. One of them contain distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution. तो एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है और उसके अलावा दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन है. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अगर आपके पास में एक रेड लिटमस पेपर है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. तो आंसर क्या कहता है? इफ़ द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज्ड टू ब्लू देन इट इज़ अ बेस. तो अगर रेड लिटमस का जो कलर है रेड लिटमस पेपर का वो चेंज होकर के ब्लू हो जाता है तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस जो है वो बेस होगा. एंड इफ़ देर इज़ नो कलर चेंज दैन इट इज़ ईदर एसिडिक और न्यूट्रल. और अगर इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो हम कहेंगे क्या कि हमारा जो सब्सटेंस है वो या तो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है. दस बेसिक सॉल्यूशन कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई. तो इस तरह से हम लोग बेसिक सॉल्यूशन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हमारे पास में टेस्ट ट्यूब थे तो तीनों पर हमने मार्क किया है ABC. और उसके बाद क्या किया हमने? अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन इन ए इज़ पुट ऑन द रेड लिटमस पेपर. तो सॉल्यूशन ए हमारे पास में जो था उसको हमने रेड लिटमस पेपर के ऊपर में एक ड्रॉप उस पर गिरा दिया. सेम
रिपीट विथ सॉल्यूशन बी एंड सी। इसी तरह से हमने बी और सी में भी एक एक ड्रॉप गिराया। इफ़ ईदर ऑफ देम चेंजेस कलर टू ब्लू, अगर इनमें से किसी का भी कलर ब्लू में चेंज हो जाता है तो क्या पता चलेगा कि वो सब्सटेंस हमारा बेसिक है, देन इट इज़ बेसिक। देयरफॉर आउट ऑफ 3 1 इज़ एलिमिनेटेड। तो इस तरह से हम लोग 3 में से एक को एलिमिनेट कर लेंगे कि एक हमारा बेसिक सब्सटेंस है। अब हमारे पास में 2 बच रहे हैं, तो आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 एनी वन कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल। तो अब जो 2 बचा है उनमें से कोई भी एक एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। नाउ ए ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विथ अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशंस सेपरेटली एंड देन द नेचर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द मिक्सचर इज चेक्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक सॉल्यूशन का उसमें एक एक ड्रॉप उस पर गिराएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है। इफ़ द कलर ऑफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू देन द सेकेंड सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। अगर रेड लिटमस का कलर फर्दर चेंज होकर के ब्लू हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। एंड इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन कलर देन द सेकेंड सॉल्यूशन इज़ एसिडिक। और अगर इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। दिस इज़ बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज ईच अदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड और बेस जब कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हैंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग तीनों टाइप के सॉल्यूशंस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।